बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है मकाफ़ात अमल। और कुरान पाक की आयत है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की जो पकड़ है वो बहुत सख्त है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ने के ऊपर आते हैं मेरे नाज़रीन, तो अल्लाह की पकड़ से कोई बचता नहीं है। तो आज मैं आपके सामने ये कुरान पाक की आयत पेश करूँगा। तो मैं आपको इसी तनाजुर में थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा, तकरीबन 20 साल पीछे, तकरीबन 2002 या 2003 की बात है। आपके इल्म में ये बात होगी अगर आप मीडिया पे सर्च करते हैं कि इसी तरह इराक़ के ऊपर जब हमला किया गया था। देखें, मुल्कों के आपस में तनाव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, 100 मामला होते हैं। ऐसी वीडियो, ऐसे क्लिप वहाँ से आए थे कि बच्चे औरतें बेदर्दी के साथ वहाँ पे शहीद किए गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, शाम के अंदर ये खून की होली खेली गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर चीज़ देख रहे थे और देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तारीख़ ने अपने आप को दोहराया और 20 साल के बाद वही जो यानी कि अमल इन लोगों ने किया था, जिसमें ये मुल्क भी शामिल है जिसके ऊपर रूस ने हमला किया है। तो इनके मकानात, इनकी इमारतें, इनके प्लाजे अगर आप देखते हैं, वीडियो के अंदर देखें, तो आपको वो सीन याद आएंगे जो इन्होंने जुल्म किया था। तो वो मकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की जो पकड़ है वो बहुत सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है, अल्लाह ढील देते हैं जालिम को। जब जालिम बाज नहीं आता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसकी पकड़ फरमाते हैं। तो अल्लाह ने अब फैसला लगता है फरमा लिया है, जो जुल्म हुआ है यानी कि मजलूमों के ऊपर, उसका बदला लेने का फैसला फरमा लिया है। तो इस मुल्क की फ़ौज भी तकरीबन वहाँ पे यानी हज़ारों की तादाद में गई थी और वहाँ पे जाके इन्होंने जुल्म किए थे, बमबारी की। तो आज इनका भी यही हाल है। इनके लोग अब मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं। सरहदों के ऊपर पोलैंड की सरहद लगती है उसके साथ, और दीगर यूरोप के ममालिक जो हैं उनकी, लेकिन वो इनको यानी दाखिल होने नहीं दे रहे। चे जाए कि वो काम भी अच्छा नहीं था, हम इसको भी अच्छा नहीं समझते। इंसान होने के नाते से अगर देखा जाए, इतनी सर्दी है वहाँ पर, लोग ठिठर रहे हैं, भूखे हैं वहाँ पे, लेकिन ये मकाफ़ात अमल है। इनके हुक्मरानों ने ऐसा किया है तो इनके अवाम भुगत रही है। तो अल्लाह का निज़ाम है, जब जुल्म होता है तो जुल्म का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर दिलवाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाठी मेरा ख्याल चल पड़ी है, और ये अब चलते चलते वल्लाहु आलम कौन कौन से अल्लाह की लाठी की लपेट में अब आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें जुल्म से बचना चाहिए, और मज़लूम की बद्दुआ जो है ये रद्द नहीं होती। ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श हिला देती है। तो मज़लूमों की बद्दुआएं अब काम शुरू कर दिया उन्होंने। अब देखें, क्या तसव्वुर में था ये कि यूक्रेन के ऊपर रूस हमला करेगा। इतना तरक्की याफ्ता मुल्क और यानी कि अमीर मुल्क, खुशहाली वहाँ पे इतनी, अब हालात देख लें आप उसके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ालिमों में शुमार ना फरमाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है और इसको आगे शेयर कर देना है, और दोस्तों को शेयर करें ताकि और दोस्तों को पता चले, ताकि वो आपका जो पैगाम है लोगों तक पहुँचे। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।